जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित कुछ प्रश्न जो आगामी रेलवे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 76,800 है, दो संख्याओं का गुणनफल 76,800 है और उनका लसा 960 है और उनका लसा 960 है, तो दोनों संख्याओं का मौसा क्या होगा? दोनों संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो ये जो पूछा गया प्रश्न है, यह 2-11-18 थर्ड शिफ्ट ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है। इसको हल करते हैं। तो देखिए, इसको हल करने का जो तरीका है, पहला हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि पहली संख्या मतलब कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो संख्याओं का जो HCF और LCM का जो गुणनफल होता है, वह उसके वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी दो संख्याओं के HCF और LCM का जो गुणनफल होता है, वह उस दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो देख रहे हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह 76,800 दिया गया है और उसका लसा मतलब HCF 960 दिया गया है। तो HCF हमको निकालना है। अब HCF निकालना है तो क्या करेंगे? HCF बराबर लिख देंगे। जब यह गुना में है तो समीकरण के दायां तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 76,800 बट्टा 960, 0 से 0 काट देंगे तो HCF जो हो जाएगा वह काट दीजिए इसको। जैसे कि 4 से काटिए तो 4 से काटेंगे तो 24 बार में, 4 से इसको काटेंगे तो 4 इकाई 4, 4 नंबर 36, 4 दूना 8, 0 है तो 0 और 24 दूना 48, 48 दूना 296, 24 से इसको काट देंगे तो हमको लगता है कि 24 दूना 24 48, 24 चौका 96, 6 दूना 12, 120 बार में कट जाएगा। अतः उस संख्या का जो HCF हो जाएगा वह 120 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कि दो संख्याओं का मौसा 35 है, दो संख्याओं का मौसा 235 है, सीधे 35 है, सीधे 35 है तथा लसा 210 है, तथा लसा 210 है। यदि उनमें से एक संख्या 105 है, यदि उनमें से एक संख्या 105 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह जो पूछा गया है यह ग्रुप डी 24/9/18 सेकेंड शिफ्ट। ग्रुप डी 24/9/18 ग्रुप डी 24/9/18 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, सेम प्रश्न है। इसको बनाने का वही तरीका होगा कि किसी भी दो संख्याओं का जो HCF और LCM का गुना होता है वह दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो देख लेते हैं कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने
पहले तो हम बात मानी था। दूसरी संख्या। तो देखिए HCF मतलब मौसा, तो मौसा कितना दे दिया गया है 35 गुने LCM, तो LCM को बराबर मतलब लॉस है, तो लॉस कितना दे दिया है 210 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या कितनी है, एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या, पहली संख्या 105 है और मान लेते हैं दूसरी संख्या x है, तो इसी x का वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर तो दोनों का गुना करके 105 से भाग दे दीजिएगा, तो 35 गुने 210 बटा 105, 35 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 7 बार, इसका x का जो मान होगा 70। अब x का मान जो है वही दूसरी संख्या है, अतः दूसरी संख्या बराबर 70 हमारा आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कि दो संख्याएं इतना इतना के अनुपात में है, उनका मौसा इतना है, तो संख्याओं का लौसक क्या होगा। देखिए दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में है, एवं उनका मौसा 18 है, एवं उनका मौसा 18 है, तो उन संख्याओं का लौसक क्या होगा। तो उन संख्याओं का लौसक क्या होगा, उन संख्याओं का लौसक क्या होगा। तो देखिए ये जो पूछा गया क्वेश्चन है, यह NTPC CBT2 NTPC CBT2 CBT1 शिफ्ट 11/4/2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात है 2:5 है, तो दोनों संख्या में x लगा लेते हैं, उनका मौसा 18 है, तो उन संख्याओं का जो मौसा है वो 18 है, तो उन संख्याओं का लौसक क्या होगा। देखिए तो मौसा दे दिया गया है 18, संख्या का अनुपात मतलब पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या 2:5 है, संख्याओं का जो लौसक है, संख्याओं का लौसक जो है कि क्या होगा, संख्याओं का मौसा 18 है, तो मौसा मतलब HCF दे दिया गया है 18, अब पूछा गया है हमसे कि LCM मतलब लौसक क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 18 दूना 36, 18 पंचे 90, अब पहली संख्या 36, दूसरी संख्या 90, 36 और 90 का एलसीएम निकाल दीजिए, 2 से 18 बार में, 2 से 45 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट लेते हैं, 3 से 18, 3 9 15, 3 45, 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 5, देखिए 2 3 6 6 3 18, 18 में 36, 36 पंचे 180 इसका लौसक हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लौसक प गुने मौसक प। देखिए एक प्रश्न है जिसमें दिया गया है कि लौसक प मतलब कि लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त गुने महत्तम समापवर्त बराबर क्या होगा। देखिए तो हम जानते हैं कि किसी भी दो संख्याओं का जो लघुत्तम गुने महत्तम का जो मान होता है वह उनके दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में दिया गया है
कि दो संख्याओं का घटाव, दो संख्याओं का योग। देखिए ऑप्शन में दिया गया है दो संख्याओं का घटाव, दो संख्याओं का, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का गुणनफल या दो संख्याओं का विभाजन। दो संख्याओं का वही सब सीतामढ़ी में बड़का बड़का घर के बगल आगे उ पेड़ रहो गुणनफल या दो संख्याओं का विभाजन। तो इसका आंसर जो होगा वह दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी दो संख्याओं का, किसी भी दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वह उसके दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यह इसका आंसर 2 हो जाएगा। यह पूछा गया क्वेश्चन है, यह ग्रुप डी 2/11/2018 प्रथम पाली, 2/11/2018 फर्स्ट शिफ्ट ग्रुप डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 6 कम कर दिया जाए तो 12, 15, 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए, यदि 6 कम कर दिया जाए तो 12, 15, 20, 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 12, 15, 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं कि जैसे 12, 15, 20 तथा 27 दिया गया, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से इस संख्या को 6 कम कर दिया जाए। तो कम कर देने के बाद हम देखेंगे, पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 15, 2 दाई के 20 और 27 है तो 27। अब 2 से ना काट के हम 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 5 15, 10 है तो 10 और 3 नमा 27। फिर 5 से काट लेते हैं तो 2, 5 1 5, 5 दूना 10, 9 है तो 9। तो इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 2 3 6, 6 5 30, 30 दूना 60, 60 के 9 2 से गुना करेंगे तो गुना 9, 9 दूना 18, 18 छक 72। अब देखिए इसमें बोला गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो 12, 15, 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए यह जो एलसीएम है यह 270 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। अगर इसमें हम 6 जोड़ देते हैं तो 726 हमारा आंसर होगा। और इसी 6 में से, इसी 726 में से फिर 6 को कम कर देंगे तो फिर वही आंसर आ जाएगा 720। जो 720 इसमें से प्रत्येक में से विभाजित हो रही है, और लेकिन उसी में हम 6 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा कि वो नहीं विभाजित होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसके एलसीएम निकाल के 6 जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर होगा। यह पूछा गया है
24/9/2018 सेकेंड वाली 24/9/2018 सेकेंड शिफ्ट ग्रुप डी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी ये सब रौदा में करा दो छान में तो पूरा गया फेंक गया। एक प्राकृतिक संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है। बाप रे इतना बड़ा दे इतना सुंदर से इतना ठीक से। एक प्राकृतिक संख्या को एक प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 या 7 से 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बढ़ जाता है। तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बढ़ जाता है। शेष बच जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 से ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इसको हम देखते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है। तो देखिए पहले 4, 5, 6 एवं 7 का हम एलसीएम निकालते हैं। 2 गुना 4, 5, 2 3 6 7 मतलब 2 से लगाएंगे तो 2 गुना 4, 5 में लगेगा तो 5, 2 3 6 7 है तो 7। अब देखिए इधर कटेगा नहीं तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। 2 गुना 4, 4 5 20, 20 3 60, 7 7 60 गुने 7, 7 मतलब 60 7 7 6 42 हो जाएगा मतलब 420। अब देखिए 3 शेष बच जाता है। तो अगर 3 ज़्यादा होगा तब ना 3 शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें 3 जोड़ देंगे तो 423 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये जो पूछा गया है प्रश्न वह ALP 14/18 ALP 14/8/2018 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 3 की वृद्धि करने पर 27, 35, 25 और 21 से विभाजित हो जाए? सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 3 की वृद्धि करने पर वृद्धि करने पर 27, 35, 25 और 21 से 27, 35, 25 और 21 से पूर्णतया विभाजित हो। तो देखिए संख्या है
ये जो पूछा गया प्रश्न देख लेते हैं कि ग्रुप डी 2013 ग्रुप डी 2013 में पूछा गया है। 17/11 सेकंड शिफ्ट 17/11 13 2 MB शिफ्ट। देखिए तो देखते हैं कि संख्या जो है वह 27 है, 35 है, 25 है और 21 है। तो इसको मतलब कि पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पहले 2 3 से लगाते हैं। 3 नंबर 27, 35, 25, 3 7 21। देखिए अब 5 से लगाइए तो 9, 5 7 35, 5 5 25 और 7। अब हम डायरेक्ट 7 से लगा देंगे। 9 7 1 7, 5 7 1 7। तो देखिए कि इसको हम एलसीएम निकालते हैं तो 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 5 मतलब कि 7 21, 21 नंबर 189 होता है सर। 2 7 21, 21 नंबर 9 1 9 9 2 9 1 9 18 189 अगुने 7 5 35। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 189 गुना 35। 9 5 45, 5 हासिल 4, 5 8 40, 4 44, 4 हासिल 4, 5 1 5 4 9, 9 23 27 के 7 हासिल 2, 3 8 24, 24 26 के 6 हासिल 2, 3 1 3 2 5 4 5 7 4 11 के 1 हासिल 1 10 6 16 के 6 हासिल 1 5 1 6 6615। तो 6615 अब क्या करते हैं जिसमें से 3 की वृद्धि करने पर तो हम क्या करते हैं इसमें से 3 घटा दे रहे हैं और 5 में से 3 गया तो 2 1 6 6। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि सैनिकों की कम से कम संख्या क्या है? कम से कम संख्या क्या है? सैनिकों की कम से कम संख्या क्या है जिसे 12 15 18 पंक्तियों में व्यवस्थित किया जा सकता है? जिसे 12 15 18 12 15 18 पंक्तियों में व्यवस्थित किया जा सकता है। व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि हर पंक्ति में सैनिकों की संख्या बराबर हो, ताकि हर पंक्ति में सैनिकों की संख्या बराबर हो। तो देखिए क्या करेंगे कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सैनिकों की ऐसा जो भी घोड़ी उड़े वाला प्रश्न रहता है, चाहे 3 बेल एक साथ बजती है या 3 घड़ी एक साथ बजती है, इस प्रश्न में हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकाल देंगे। जैसे 12 15 और 18 है तो 2 6 12, 15 है तो 15, 2 9 18, 3 से 3 गुना 6, 3 5 15, 3 3 9। तो अब तो कटेगा नहीं तो गुना करिए। 3 गुने 3 गुने 2 गुने 5 3 2 3 6 6 2 12 12 5 60 60 100
80। तो लिखेंगे अतः उन पंक्तियों की संख्या जो होगी वह 180 होगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गाय के तो वही करते ले ले रोटियों पे ले ना 3/6, 3/4, 9/7, 9/8 का बोतल के लेके मोड़े लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? छिपा में क्या होगा? तो देखते हैं कि देखिए ये भिन्न है और भिन्नों का लौसा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है कि भिन्नों का लौसा बराबर भिन्नों का लौसा बराबर अंशों का लौसा बटा हरों का मौसा। तो अंशों का लौसा बराबर हर बटा हरों का मौसा। देखिए इसका फॉर्मूला जो होगा 3, 6, 9 का लघुत्तम निकालिएगा तो 3, 6, 9 का लघुत्तम जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। और 4, 7, 8 का अगर मौसा निकालिएगा तो देखिए कि क्या होगा 4, 7, 8 का मौसा जो होगा वो 1 होगा। तो टोटल मिला के इसका आंसर जो आएगा वो 18 हो जाएगा। लौसा जो होगा वो 18 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9/10, 12/25, 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का 21/40 का मौसा क क्या है? मौसा क मतलब महत्तम समापवर्त क्या होगा पूछा गया है। देखिए उस दिन देखेंगे इसका कि देखिए अभी लौसा वाला प्रश्न देखे थे। अब मौसा देखते हैं कि भिन्नों का मौसा बराबर भिन्नों का मौसा बराबर अंशों का मौसा बटा हरों का लौसा। देखिए अंशों का मौसा तो 9, 12, 15, 18 का मौसा 3 हो जाएगा और 10, 5, 35, 40 का लौसा जो होगा देखिए लौसा निकाल लेते हैं। 10, 25, 35, 40 10, 25, 35, 40 का अगर लौसा निकालते हैं तो 5 से 5, 10, 5 से 25, 5 से 35 और 5 से इसको काटिए पहले 2 से काटिए तो 2 से 2 पंचे 10, 25 से तो 25 और 35 से तो 35 और 2 से इसको काट लेते हैं तो एक अगर में कट जाएगा 2 से 20 बार में। अब 5 से 5 इकाई 5, 5 से 5 बचे 25, 5 से 35, 5 का 20 गुना कीजिए तो 2 पंचे 10, 10 बचे 50, 7 चौका 28, 2 पंचे 10, 10 बचे 50 गुना 4 गुना 7 50 चौका 200 गुना 7 बराबर 7 गुना 1400।